दोस्तों साइंस का एक प्रश्न पूछा गया है जिसमें यदि एक कार शहर ए से दूसरे शहर बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है तथा वही कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है, यानी कि शहर बी से शहर ए की तरफ आती है, तो कार की औसत चाल है ना, यानी कि एवरेज स्पीड और वेग जो है पूछा जा रहा है, उसकी वेलोसिटी क्या होगी पूछी जा रही है। तो चलिए इस प्रश्न को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि शहर ए से शहर बी तक की दूरी है ना, जो शहर ए से शहर बी तक की जो डिस्टेंस है वो x किलोमीटर है ना। हम डिस्टेंस को मान लेते हैं कि शहर ए से बी तक की जो दूरी है वो x किलोमीटर है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो कार है वो शहर ए से बी दूसरे शहर बी तक जाने में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है। तो मान लेते हैं कि ए से बी तक जाने में कितना समय लगता है उस कार को, तो t1 है ना। ए से बी तक जाने में उसको t1 समय लगता है। इसी तरह से जो कार है उसको बी से शहर ए में आने में उनको t2 का समय लगता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कि जो कार है ना, जो कार है उसको ए से बी तक जाने में है ना, ए से बी तक जाने में t1 का समय लगा। और समय बराबर हम जानते हैं कि समय बराबर क्या होता है, तो वो होता है दूरी। दूरी क्या है हमारा, x किलोमीटर बटे में चाल है ना। तो समय बराबर दूरी बटे चाल। तो यहाँ पे आपका चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपका पहला इक्वेशन इस तरीके से बन गया। अब जो कहा जा रहा है कि वही कार जो है शहर बी से शहर ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आती है ना। तो यहाँ पे जो कार होगी वो बी से ए तक जाने में लगा समय है ना, जो बी से ए तक जाने में लगा समय क्या हो जाएगा हमारा, t2 है ना। बी से ए तक जाने में लगा समय आपका है t2 और चाल ए समय बराबर दूरी बटे चाल। तो समय कितना दिया गया यहाँ पे आपका, सॉरी यहाँ पे डिस्टेंस क्या दिया गया आपका, x किलोमीटर बटे में आपका चाल कितना हो जाएगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आपका हो गया ये दूसरा इक्वेशन। अब कहा जा रहा है कि हमें कार की औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों समय को जोड़ना पड़ेगा, यानी कि कुल समय हमको यहाँ पे निकालना पड़ेगा। तो चलिए निकाल लेते हैं कुल समय है ना। तो ये हो जाएगा कुल समय। तो कुल समय क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, t1 प्लस t2 है ना। t1 प्लस t2 कर देंगे तो x/40 प्लस में आपका x/60 है ना। ये क्या हो गया, x/60। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम क्या ले सकते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका 40 और 60 का 120 है ना। 120 आपका एलसीएम हो जाएगा और यहाँ से आपका हो जाएगा ये 3 टाइम, तो 3x प्लस में हो जाएगा आपका 6 दूनी 12 यानी कि 2x है ना। तो ये हो गया आपका यहाँ पे क्या, 3 और 2 5x। तो क्या हो गया, टोटल जो समय होगा, यानी कि हम इसको नाम दे सकते हैं t है ना, एक दूसरा समय t है ना। तो ये हो जाएगा आपका 5x बटे में 120 है ना। तो इसको हम और सॉल्व कर सकते हैं चाहे तो। यहाँ पे आपका क्या हो सकता है, 24 पंचे 120 है ना। तो ये हो जाएगा आपका x/5, 5 दूनी 10 और 5 चौक 20 है ना। तो इस तरीके से 24 पंचे 120 ये आपका क्या आ गया, ये आपका समय निकल के आ गया। अब हमें यहाँ पे कुल दूरी भी निकालनी पड़ेगी है ना, क्योंकि औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे हमारा औसत, यहाँ पे कुल दूरी क्या हो जाएगा, ये x जाने में x किलोमीटर और वापस आने में भी x किलोमीटर, यानी कि यहाँ पे जो डिस्टेंस हो जाएगा कुल दूरी वो हो जाएगा आपका यहाँ पे 2x है ना। कुल दूरी क्या हो जाएगी आपके यहाँ पे 2x है ना, 2x हो जाएगी। अब यहाँ पे आपसे औसत चाल है ना, तो औसत चाल चलिए निकाल लेते हैं। तो औसत चाल क्या हो जाएगी, कुल दूरी क्या है आपकी 2x बट्टे में आपका समय क्या हो जाएगा, जो कि दिया है 5x बट्टे में आपका 120। तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका x और x क्या हो जाएंगे, कैंसल हो जाएंगे। तो ये बच गया आपका
2 गुना 120, ये आपका ऊपर चला जाएगा तो 120 बटे में आपका 5 है ना। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ये हो गया आपका 12 दूनी 24, 240 बटे में 5। अब इसको हम सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 48 है ना, 48 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि ये आपका चाल है तो ये हो जाएगा आपका किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका क्या हो गया, एवरेज स्पीड जो है आपका यहाँ पे निकल कर आ गया है ना, जो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब हमें प्रश्न में पूछा जा रहा है कि उस कार की जो है वेग क्या होगी, है ना, उस कार की वेग यानी कि वेलोसिटी क्या होगी ये पूछी जा रही है। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, विस्थापन निकालना पड़ेगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे विस्थापन जो हो जाएगा वो होगा कार ए से बी तक जाने में x किलोमीटर, है ना, और बी से ए तक आने में भी x किलोमीटर, यानी कि कुल विस्थापन जो होगी वो क्या होगी, x माइनस एक्स इक्वल टू आपका 0 किलोमीटर, है ना। जो डिस्टेंस हो जाएगा वो विस्थापन क्या होगा आपका यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हम अगर रखना चाहें क्या, वेग बराबर, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, है ना, विस्थापन बटे में समय, क्या होता है, विस्थापन बटे समय, और समय हम निकाल के ला चुके हैं 5x बटे 120। तो यहाँ पे आपका विस्थापन क्या हो गया, 0 बटे में आपका हो गया 5x अपॉन 120। तो ये क्या हो जाएगा आपका कुल 0 हो जाएगा, है ना, यानी कि जो कार जो वेग होगा वो कितना हो जाएगा, वेग जो होगा आपका वेलोसिटी हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो ये आपका जो कार का वेग होगा वो कितना होगा 0, जबकि कार की जो औसत चाल है वो कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर प्रति आवर। तो चलिए देख लेते हैं कि कौन से ऑप्शन में जो है ये दिया गया है। तो चलिए यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर जो पहला है इसमें चाल आपका 48 किलोमीटर प्रति घंटा और वेग जो है आपका 0 दिया गया है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप आपको ये प्रश्न जो होंगे समझ आए होंगे। अगर वीडियो बढ़िया लगा हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर करिएगा।